जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो हम लोगों ने देखे कैसे क्या भाई दूज गोवर्धन की पूजा कैसे की। तो इस बार जो 2 दिन की अमावस थी तो एक दिन छुट्टी हो गई थी, तो अगले 2 दिन एक दिन छोड़ कर के बाद में फिर दूसरे दिन दोनों त्यौहार मनाए गए। तो देखो ये गोवर्धन पूजा की दिन का ब्लॉग है ये। तो देखो सुबह सुबह हम लोग स्नान करके उसके बाद में तुलसी जी की पूजा कर ली थी। तो इन्होंने कहा जाओ तुम अपना खाना बनाओ जा करके, हम मंदिर में पूजा हम खुद कर ले रहे, क्योंकि इस दिन छुट्टियाँ भी थी ऑफिस में। तो उन्होंने कहा मैं पूजा करें, देखो कितने अच्छे विधिवत पूजा कर रहे हैं। घर कभी कभी इनका सबका मन हो जाता है तो अपने मन से अच्छे से पूजा कर लेते हैं। छुट्टी में ये होता समय भी होता है तो घर अच्छे से पूजा कर लेते हैं। वही मैं देख रही थी कितने अच्छे से राधा रानी की सेवा करवा रही हैं। तो खैर वही अच्छे से कर रहे थे, तो मैंने कहा चलो ठीक है आप भी करो, क्योंकि शालिग्राम को भी स्नान हम लोगों को औरतों को कराना नहीं होता है। तो इन्होंने कहा चलो मैं ही कर देता हूँ। गोवर्धन पूजा में ऐसा होता है कई प्रकार के पकवान बना करके भगवान गिरिराज का भोग लगाया जाता है। तो इसीलिए मैंने कहा चलो हम ही जल्दी अच्छे से बनाएंगे खाना, क्योंकि पति लोग इसे साथ में हाथ लगा देते हैं छुट्टी जब होती है। मैंने कहा चलो हम शुरुआत करें। तो सबसे पहले देखो चिड़िया हमारे यहाँ गोवर्धन पूजा में खाई जाती है। कहीं कहीं ये चिड़िया जो है चावल के आटे की बनती है और ये करवा में खाई जाती है। शाम को जब पूजा हो जाती है चांद की उसके बाद में खाई जाती है, लेकिन हमारे यहाँ जो है गोवर्धन पूजा में ही खाई जाती है। तो वही चावल का आटा मैंने रात में रख दिया था पीस करके। और यहाँ पे देखो भगवान का सुबह ठाकुर जी का स्नान कराने से पहले भोग लगाया था, क्योंकि स्नान कराने से पहले ठाकुर जी का भोग लगाने के बाद में ही स्नान करवाते हैं। तो वही ये दूध रखा था, अब ये चाय में यूज़ कर लेंगे। और उसके बाद में फिर चिड़िया बनाने वाला चावल का आटा था, उसको गूँथ करके थोड़ा रखे थे तो थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा डोज, क्योंकि चावल का आटा बड़ा खुरदुरा होता है। उसके बाद में फिर खाना बनाएंगे। और देखो दिवाली में जो होता है जिमीकंद की भोग बना करके भगवान रामचंद्र जी का भोग लगाया जाता है। तो इस बार हम बना ही नहीं पाए थे, तो इतना काम हो जाता है कि दिवाली में फिर नहीं बन पाया था। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, गोवर्धन पूजा में लगा देंगे। तो वही देखो यहाँ पे बिटिया छत पर हम आए थे कपड़े वपड़े डालने, तो देखो बिटिया बना रही थी गोवर्धन। कितने अच्छे से ठाकुर जी का स्वरूप बना है पूरा, बहुत अच्छे से बना दिया था इसने। और ये देखो कितना प्यारा बन रहा है पूरा, बहुत अच्छे से बन गए थे ठाकुर जी, बिल्कुल लगे थे साक्षात विराजमान हुए हैं ठाकुर जी यहाँ पे। क्योंकि अच्छे से बनाने में ठाकुर जी का जो पूरा स्वरूप देने में थोड़ा समय लगता है। तो जैसे बच्चों की छुट्टियां होती हैं तो अच्छे से बना लेते, समय भी मिल जाता है, लेकिन अच्छे बन के वो तैयार थे। उसके बाद में इसमें रंग भर दिया था और खील जो होती चूड़ा से उनसे थोड़ा सजा वजा दिया था ठाकुर जी को। और देखो हम फिर खाना बनाना शुरुआत कर देते थे। यहाँ पे देखो जिमी का निमनी डाल करके उबालने के लिए चढ़ा दिया था। और उसके बाद में सब्जियां कढ़ी वगैरह, कढ़ी आज के दिन कच्चा पक्का दोनों खाना बनते हैं। तो दोनों खाना बनाने के लिए मैंने सबसे पहले जिमीकंद की सब्ज़ी बना देंगे। और लहसुन प्याज नहीं डाल करके भोग लगाया जाता है कभी खाने में, तो वैसे भी हम लहसुन प्याज नहीं डाल रहे हैं यहाँ। और सबसे पहले देखो यहाँ पे चिड़िया बनाने के लिए रख दिया था, देसी घी में थोड़ा भून करके उसके बाद थोड़ा पानी डाल करके पका लेंगे इसको। तो ये सबसे पहले यहाँ पूजा करने के बाद में जो चिड़िया जिसके यहाँ खाई जाती है तो यही खा करके व्रत का पारण करती हैं। उसके बाद में ठाकुर जी का भोग लगाते हैं गिरिराज भगवान का। तो इस तरीके देखो यहाँ पे चिड़िया बना रहे हैं, ये ऐसे पहले खाना बना लिए तो फिर चिड़िया बना रहे हैं। और यहाँ पे देखो ठाकुर जी बिल्कुल तैयार हो चुके हैं, कितनी अच्छी पोशाक इसकी इनकी बन गई है। और देखो ठाकुर जी की पूजा में क्या क्या लगता है। तो मेरे यहाँ कच्चा जैसे जो अन्न होता है उसका भी भोग लगाया जाता है, और पक्का खाना कच्चा पक्का दोनों लगा करके भोग लगाया जाता है। तो यहाँ पे देखो चिड़िया बना लेती है, जो जो पूजा में सामान लगता है वो सब रख लिया था। देखो यहाँ पे धूप दीप और पीला चंदन शंख घंटी, और यहाँ पे जो खाना बना कर लिया था पूरा। तो खाना मैंने कहा पहले पूजा कर ले, उसके बाद में फिर भोग लगा देंगे। तो यहाँ पे देखो सभी जो इसमें बनाए थे ब्रजवासी, उनमें सब में देखो कच्चा भी अन्न यहाँ पे रख दिया था। और जैसे यहाँ पे देखो गोवर्धन जी महाराज बन के तैयार हो चुके तो पूजा करने जा रहे थे। और देखो गोवर्धन की पूजा खुले आसमान में की जाती है, तो यहाँ पे मैंने छत पे बना लिए थे। तुलसी जी साथ में विराजमान थी पास में ही, तो यहाँ सही लग रहा था बनाना, तो इसी में मैंने छत पे ही बना ली। और देखो सभी ब्रजवासियों को यहाँ पे भोग लगा रहे थे, और ठाकुर जी को यहाँ पे श्रृंगार हो गया। और उसके बाद में ठाकुर जी का भोग लगाएंगे। तो सबसे पहले स्नान करवा के जल से, उसके बाद में दूध से स्नान करवा रहे हैं गिरिराज महाराज का। और उसके बाद में देखो फिर से साफ जल से स्नान करवा दिया। और फिर पीला और लाल चंदन से तिलक लगाएंगे ठाकुर जी। और देखो ठाकुर जी के यहाँ पे होली वाले जो रंग होते हैं गुलाल, तो उससे पोशाक बना दीजिए तो बहुत अच्छे लग रहे थे देखने में। और देखो फिर अक्षत से, और यहाँ पे गौरी माँ हमारे सबके यहाँ जरूर पूजा में रखी जाती है, क्योंकि आज के दिन सुहाग लेना बहुत शुभ माना जाता है। तो साथ में गौरी माँ की पूजा कर दिया। और देखो ठाकुर जी का देखो कितना अच्छा तिलक लगा हुआ है।
और धूप दीप करके से आरती करेंगे ठाकुर जी की और कथा सुनेंगे। कथा सुनना आज के दिन जो है बहुत ज़रूरी होता है। और फिर चावल का यहाँ पे जो चिड़िया बनाई थी वो रख दिया और कथा सुन रहे हैं, देखो यहाँ पे। और कथा पूरी होने के बाद में फिर देखो यज्ञारी करेंगे। तो यज्ञारी में अलग से हवन सामग्री रख लिया था और जो मीठा बनाया था उसका यज्ञारी करेंगे। कहते हैं मीठे यज्ञारी में कभी नमक का आहुति नहीं देना चाहिए। तो यहाँ पे यज्ञारी करने के बाद में फिर आरती की ठाकुर जी की, और उसके बाद में जो हमने बनाया था चिड़िया वो कहते हैं पहले भगवान का भोग लगा करके और फिर उसको स्वयं खाना है। तो ऐसे पूजा की जाती है हमारे सबके इधर गोवर्धन की। और जैसे हमारे सबके उधर जो चिड़िया खाई जाती है उस समय जो है मौन रहा जाता है, बोला नहीं जाता है। तो खाने के बाद में फिर सुहाग लेते हैं गौरी माँ से और सभी देखो परिवार के जितने सदस्य होते हैं सबको प्रणाम करना चाहिए। तो पूजा हो गई पूरी और फिर परिक्रमा की और उसके बाद में फिर ठाकुर जी का नीचे जा कर के फिर लगाएंगे भोग, क्योंकि खाना बना के मैंने रख लिया था पहले ही। तो कच्चा पक्का खीर और चावल का आज के दिन भोग जरूर लगाना चाहिए गिरिराज महाराज को। तो यहाँ पे देखो दिवाली में नहीं बनाया था जिमी का, लेकिन गोवर्धन पूजा वाले दिन बना करके ठाकुर जी का 5 दिनों का त्यौहार होता है तो उस दिन कोई दिन भोग लगा देना चाहिए। जिमी का भोग लगाना शुभ होता है। और देखो यहाँ पे गिरिराज जी महाराज कितने अच्छे लग रहे, खुले आसमान में पूजा जब करो तो वैसे भी बहुत अच्छी लगती है। और देखो उसके बाद में बच्चों को खिलाया बनाया। ऐसे हो गई हम लोगों के यहाँ गोवर्धन महाराज की पूजा। और देखो हमारे सबके यहाँ जब दिन अच्छा होता है, जैसे इतवार या मंगलवार ना हो तो शाम टाइम गोवर्धन उठा करके जो मेन दरवाज़ा दहलीज होती है वहाँ पे उठा करके रख दिए जाते हैं। तो यहाँ पे देखो उठा करके सब अच्छे से पूरा एक में पूरा बना लेंगे। फिर उस यहाँ पे गोवर्धन पर्वत की आकृति दे करके यहाँ पे गोवर्धन महाराज को दहलीज पे विराजमान कर देंगे और फिर यहाँ पे आरती होगी। और जैसे ये यहाँ पे 15 दिन विराजमान रहेंगे जब तक कार्तिक पूर्णिमा होगी। उस दिन आरती दीपक जला करके उसके बाद में फिर इनका विसर्जन कर देंगे। तो यहाँ पे देखो कितने अच्छे से गोवर्धन महाराज बना रहे हैं, तो बिल्कुल दामोदर रूप में यहाँ पे बना करके विराजमान कर दिया है। और देखो जो कील होती है यहाँ पे उनसे सजा दिया था गोवर्धन जी को। दीपक जला करके रख देंगे। तो वैसे भी दिवाली के जो त्यौहार होते हैं भाई दूज तक की दीपक जरूर जलाना चाहिए। तो यहाँ उसके बाद में फिर देखो अगले दिन भाई दूज का त्यौहार था तो फिर सब लोगों ने बड़े धूमधाम से मनाया। तो देखो भाई दूज का त्यौहार कैसे क्या हम लोगों के उधर मनाया जाता है। तो वही देखो चौक पूर करके देखो कितनी अच्छे से सब लोग पड़ोस में रखी जाती है। तो बच्चे वहाँ गए थे पूजा करने के लिए। जो सब कितने अच्छे से सबसे ज़्यादा लोग जब इकट्ठा होते तो फिर देखो सब कई लोग बैठे हैं और देखो पूजा हो रही है। यहाँ पे कथा चल रही थी भाई दूज की। और देखो न बच्चे कितने खुश हैं। और तो देखो रक्षाबंधन और भाई दूज का जो त्यौहार होता है इसमें सबको खुशी सबको होती है, बच्चे को तो छोड़ दो बड़ों को भी खुशी होती है। सब लोग इंतज़ार करते हैं इस त्यौहार का। और देखो जिसको ईश्वर ने दिया है तो बिल्कुल त्यौहार मनाना चाहिए। और जिसके जिसके नहीं है तो भगवान के तिलक लगा करके हमने तो ठाकुर जी के लगा दिया था कि चलो जो भी आपने दिया हमारे नसीब में। और वही मतलब बचपन में ज़्यादा इस चीज़ का वो रहता था, दुख ज़्यादा लगता था, लेकिन जब बड़े हो जाओ तो सब समझ में आ जाता है। और समय के साथ में भी सब्र का बांध भी जैसे बन जाता है। और कहते हैं हमारा वही तिलक लगाए तो फीलिंग वही जैसे आ रही थी, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। तो समय के साथ हर चीज़ में परिवर्तन होता रहता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने भाई दूज का त्यौहार मनाया। और देखो मेरे बच्चों ने यहाँ पे तिलक लगाया। और उसके बाद में देखो उनकी बुआ लोग भी आई थी दोपहर में, उन लोगों ने भी तिलक लगाया। तो हमारा सबका ऐसे त्यौहार मनता है। और जैसे हम अब ज़्यादा दूरी होती तो मायके भी ज़्यादा जाना नहीं हो पाता है। और फिर देखो इनको सबको गिफ्ट मिला तो कितने खुश हैं। और तो हमको बनाना था खाना, तो मैंने कहा चलो ऐसे ही सलवार सूट ऐसे पहन करके, क्योंकि तैयार नहीं हुए थे, मैंने कहा पहले खाना बना ले। तो उसके बाद बुआ इनकी दोपहर में आई तो देखो उन्होंने भी तिलक लगाया। तो बस इसी तरीके से कोई ना कोई बहाने से मिलते जुलते रहते हैं आपस में। इसी तरीके से हम लोग का त्यौहार भी था। अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब और लाइक कर देना। आप सभी को राधे राधे।